नमस्ते, देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर की ये बड़ी खबर है। आज जुम्मे की नमाज पर तुर्कमान गेट पर अलर्ट है। हिंसा भड़काने के आरोप में अब तक 11 लोगों को आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो दंगाइयों की पहचान के लिए ड्रोन और सीसीटीवी का भी इस्तेमाल लगातार जारी है। फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने का काम जारी बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अतिक्रमण हटाने की आदेश जैसे ही आए थे और उसके बाद से एमसीडी की ओर से कार्रवाई की गई। और अब इस मामले को लेकर के आपको याद होगा कि कैसे पहले तो कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे, जिसके बाद से पुलिसकर्मियों की ओर से माहौल को शांत कराया गया और उसके बाद आधी रात को ध्वस्तीकरण का काम दोबारा शुरू हुआ था। और आज इस मामले को लेकर के अलर्ट का माहौल इसलिए भी है क्योंकि जुम्मे की नमाज, ये सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। आज की ये सुबह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर अभी भी मलबा इस वक्त मौजूद है। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन आज जुम्मे का दिन भी, यानी कि जुम्मे की नमाज अदा होनी है और इसी वजह से यहां पूरे इलाके में अलर्ट देखने को मिल रहा है। फैज इलाही मस्जिद के पास की ये तस्वीरें, सुबह सवेरे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर माहौल आपको शांत जरूर नजर आ रहा है, लेकिन जो 2 दिन पहले तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरीके से ये वही इलाका है जो कि इस वक्त शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां कैसे हिंसा होती होती रह गई थी, क्योंकि जो पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी और ये ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी जैसे कि मानो दिल्ली दंगा रिपीट होने वाला हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया था और उसके बाद जो हमने तस्वीरें देखी कि कैसे एक एक करके उन सभी पत्थरबाजों को चिन्हित किया जाने लगा था। जगह जगह पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया और लगभग बताया जा रहा है 400 ऐसे सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त पुलिस कर्मियों के पास है। और पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही उन सभी लोगों के बारे में लगातार पता कर रही है कि आखिर कौन ये लोग थे जिन्होंने जानबूझकर के माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। साथ ही एक बहुत फेमस यूट्यूबर का नाम भी इसमें सामने आ रहा था, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि उसने जानबूझकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया था और ये कहा था कि मस्जिद को ढहाने के लिए यहां बुलडोजर आई है। लेकिन तस्वीर हालांकि इससे बेहद अलग, और यह अलग तस्वीर इसलिए भी क्योंकि मस्जिद की 1 इंच जमीन को भी नुकसान नहीं पहुंचा। और बताया जा रहा था कि जो मस्जिद के पास बिल्कुल सटे हुए मस्जिद के पास जो जमीन थी, वहां पर एक बारात घर था जो कि लंबे समय से बंद बताया जा रहा था। यहां ये कार्रवाई हुई थी क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण के तौर पर आया। हालांकि मस्जिद कमेटी का ये क्लेम है कि ये पहले से मामला कोर्ट में था कि ये मस्जिद कमेटी की ही जमीन का हिस्सा है, लेकिन अभी इसमें और कितने पेचीदा एंगल्स निकल करके सामने आते हैं और किस तरीके से अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी दे दे कि जो अवैध अतिक्रमण का हिस्सा था उसे ढहाया गया है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि अब मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। कुछ हद तक मलबा हटाया जा चुका है, कुछ हद तक मलबा अभी भी हटाया जाना बाकी है। तो ये तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद का हिस्सा था जहां पर आपने हिंसा भड़कती हुई देखी थी, लेकिन ये सुबह सवेरे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन शुक्रवार और शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। तो आज यहां पूरे इलाके में पहले से अलर्ट का माहौल है। तो देखिए मस्जिद कमेटी का क्या तर्क रहा है, एमसीडी का पक्ष क्या रहा, ये तमाम बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये बताया जाता है मस्जिद कमेटी की ओर से कि वैध कागज वक्फ बोर्ड पेश करेगा, जबकि एमसीडी का ये पक्ष है कि 0.195 एकड़ से ज्यादा हिस्सा अतिक्रमण का था और सिर्फ मस्जिद का हिस्सा वो उतना ही था जितना कि डॉक्यूमेंट्स पहले से सबमिट किया गया था एमसीडी के पास में। और ढांचा 100 साल पुराना मस्जिद कमेटी की ओर से बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा था कि उस हिस्से को, वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज पूरी जमीन का हिस्सा है और यहां पर भी एमसीडी की ओर से कहा गया कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो कोर्ट से मामला चला, कोर्ट के जो फैसले सामने आए, उस कोर्ट के आदेश का पालन किया गया था और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट इस वक्त सबमिटेड है उसमें ये मस्जिद के हिस्से में ये एरिया नहीं आता है और इस वजह से इसे अवैध अतिक्रमण घोषित करते हुए, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अधीन ये जमीन आ रही थी और यहां पर क्योंकि डेवलपमेंट का काम शुरू होना था, इस वजह से भी इस जगह को खाली कराया जाना था।
ये जमीन केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के तहत आती है। ये दावा एमसीडी की ओर से पहले किया गया था और जिस पर यह अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। लेकिन अब देखिए, मस्जिद कमेटी का यह दावा है और उनका यह कहना है कि 100 साल पुरानी यह मस्जिद और मस्जिद की जो पूरी संपत्ति है उसका विवरण सही तौर पर नहीं किया गया है। हालांकि अभी इसमें और कई मामले अभी सामने आने हैं क्योंकि दावे अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 22 दिसंबर 2025 का वो दिन था जब दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर की ओर से ये कहा गया था कि लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो आदेश जारी किया था कि जमीन केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के तहत आता है, जिसके बाद 2026 में ही 4 जनवरी की तारीख थी जब मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, रीट याचिका फाइल की गई और उसके बाद से तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई थी। और मस्जिद कमेटी का यह भी दावा है कि हमने जब रीट याचिका फाइल की, हमने समय की मांग की थी लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। और फिर 6 जनवरी को क्योंकि हाईकोर्ट ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, एमसीडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया था, इसके बाद में कब्जे को हटा दिया गया। और फिर 7 जनवरी को जो तस्वीर सामने आई वो हर किसी ने तस्वीर देखी और उसके बाद से अब ये मामला जिस तरीके से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी और कई एंगल सामने आ रहे हैं। आपने कई राजनीतिक रिएक्शंस भी सुने होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर के कुछ लोगों ने जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया था कि जो 32 बुलडोजर वहां पहुंचे, 4 पोकलेन मशीनें पहुंची, वो सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिहाज से नहीं लेकिन मस्जिद को ढहाने के लिहाज से भी आई थी। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी रह चुके हैं आप दिल्ली के, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो तुर्कमान गेट के पास में माहौल को हमने बिगड़ते और संभलते देखा, आज क्योंकि जुम्मे की नमाज भी अदा होनी है, अलर्ट का माहौल है, क्या उम्मीद आज की तस्वीर को लेकर? देखिए, अभी ये केवल एक शुरुआत है। जो इसमें पिटिशनर है प्रीत सिरोही, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2000 ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहां मस्जिद के आसपास बहुत बड़े तादाद के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है। अभी कल ही जामा मस्जिद के आसपास को अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने आदेश दिया है एमसीडी को कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दें कि वहां पर एंक्रोचमेंट है, नहीं है, कितना एंक्रोचमेंट है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट जानी है। तो ये अभी एक शुरुआत है, परंतु जो उपद्रवी लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट है। जिस तरह जामा मस्जिद में वहाँ के जो इमाम है सबसे बड़े बुखारी, उनका बहुत ज्यादा पैसे का उसमें नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अनऑथराइज कार पार्किंग, अनऑथराइज मार्केट, अनऑथराइज तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं और सारा पैसा एक उगाही, एक धंधा बन चुका है। बल्कि ये दिल्ली के कहे तो बाहुबली बन चुके हैं जो इमाम, बुखारी और इस तरह के लोग हैं जिनका पैसे के साथ इंटरेस्ट है। जहां तक तुर्कमान गेट का संबंध है, वहां पर भी आप देखें कि बारात घर था, डिस्पेंसरी थी, मार्केट बना रखा था, अनऑथराइज पार्किंग कर रखी थी, टेम्पोस, ऑटो, तमाम से किराया वसूल किया जाता था। तो आने वाला समय बिल्कुल ये क्लियर कर देगा कि अब ये जो अनऑथराइज चीजें हैं ये दिल्ली को स्लम बनने नहीं दिया जाएगा। सर, लेकिन मतलूब करीम जी है मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए और उनका तो ये कहना है कि गलत तरीके से जो इस अवैध अतिक्रमण बता करके इसे तोड़ा गया, जबकि ये तो मस्जिद का ही हिस्सा था, हमारे पास वक्फ संपत्ति में रिकॉर्ड में है और जो रिकॉर्ड पेश किए गए वो आधे अधूरे हैं। तो रिकॉर्ड कब देंगे? जब 100 साल बाद रिकॉर्ड, इनसे पूछा जाए कि 100 साल बाद रिकॉर्ड पेश करेंगे। रिकॉर्ड पेश करने का प्रॉपर टाइम दिया गया, नोटिस दिया गया, बार बार कोर्ट में बुलाया गया, बताया गया, अमन कमेटी की मीटिंग की गई पुलिस ऑफिसर्स के साथ में, उसमें क्यों नहीं बताया कि हमारे पास पेपर हैं? ये सब बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। कोई पेपर इनके पास नहीं है, क्योंकि मैं 32 साल से यहीं पर रह रहा हूँ, इस जगह पर रह रहा हूँ। ये मेरे देखते देखते ही बारात घर बना है और वहाँ कारपेट बिछा हुआ है। आप बात देखें कि किस तरह से रामलीला ग्राउंड है, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड है, जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक पार्टी के होते हैं, धार्मिक पार्टी के होते हैं। वहाँ पर 38,000 स्क्वायर फीट जमीन इन्होंने मस्जिद के पास घेर कर रखी है। तो ये जमीन इनको किसने अलॉट की थी? कोई एजेंसी तो होगी जहाँ से इन्होंने पैसा देके खरीदी या गवर्नमेंट ने अलॉट की होगी। तो ये केवल झूठ करने के लिए अब तरह तरह के बहाने मार वेद भूषण सर, इरशाद हनीफ जी हैं जो कि वकील है मस्जिद कमेटी के, उनकी ओर से भी कहा गया कि हमने एमसीडी से समय की डिमांड की थी, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, हमने वक्त मांगा, वक्त हमें दिया नहीं गया, महज 24 घंटे का समय। क्या 24 घंटे का समय किसी को भी देना कि आप सारे डॉक्यूमेंट 24 घंटे में पेश कर दो, मुमकिन है क्या?
उन्होंने महीने भर का समय मांगा था। वो तो समय पर समय गेन कर रहे हैं। अदालत में जब वकील साहब का सो रहे थे, उस समय जब अदालत में मामला चल रहा था, अदालत में अपनी बात रखते, कोर्ट से स्टे लेकर आते, तमाम चीजें करती। एक दिन में तो नतीजा आया नहीं कि कोर्ट के अंदर गया पिटिशनर और कोर्ट ने जाते ही रिलीफ दे दिया कि हाँ हटाया जाए। तो जब सालों से चल रहा था, वकील साहब का सोए हुए थे, उनकी नींद अब खुली है। पेपर जाकर दिखाएं कोर्ट के अंदर, अब जाकर चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दें। एमसीडी ने गलत किया है तो एमसीडी के अफसरान को भुगतना पड़ेगा। तो ये केवल बहाना है और इससे ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि ना इनके पास पेपर है ना कुछ है। अब अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, बाबरी मस्जिद के नीचे से जो सर्वे करा गया उसके अंदर बहुत सारी मूर्ति ऐसे तत्व मिले कि पता लगा कि वो नीचे जमीन के अंदर गड़ी हुई है। तो क्या जमीन को मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएगी? तो ये तमाम बातें हैं, बिल्कुल क्लियर करती हैं कि इस तरह की चीजें बहुत पहले होती रही। जहाँ तक तुर्कमान गेट का संबंध है, जामा मस्जिद का संबंध है, उनको लेकर कोई विवाद है ही नहीं कोर्ट के अंदर, क्योंकि वहां पर लोग जाते हैं, उनकी अपनी आस्था है, अपनी बातें करते हैं। ये जबरन माहौल तैयार किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश है। बहुत धन्यवाद वेदभूषण सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात को रखा। तो पूर्व एसीपी दिल्ली से आपने सुना उनको, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले से जमा है उसी आधार पर कार्रवाई हुई है, और जो दावा अब मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया है ये सिर्फ भ्रम फैलाने